हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स का ये हमारा एक लास्ट लेक्चर है, जो कि लेक्चर 7 है। इसमें हम लोग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स ड्यू टू बेंजीन रिंग्स की कुछ रिएक्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहली रिएक्शंस है हम लोग की गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस या गटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शंस। These reactions find application in the presence of phenolic aldehyde phenols on this treatment with the mixture of hydrogen cyanide and hydrogen chloride HCl in the presence of the anhydrous aluminum chloride to form corresponding aldymium hydrochlorides, which upon the undergoes hydrolysis gives the phenolic aldehyde। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो जनरेट होता है CHO, वो उसमें क्या क्या यूज होता है। तो उसमें हम लोग एक जो हमारा सब्सट्रेट रहता है वो हाइड्रोजन साइनाइड रहता है HCN, और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, और जो कैटलिस्ट होता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। और इसमें जो हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसे एल्डिमाइन बनता है। उसको जब हम वाटर में बॉयल करते हैं तो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है, जो कि गटरमैन फॉर्मुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन में इसमें होता है एक कार्बन फॉर्मेल्डिहाइड टाइप का जुड़ता है, उसे फॉर्मुलेशन बोलते हैं। क्योंकि इस रिएक्शंस में केवल मतलब CHO ग्रुप ही जुड़ेगा, यहाँ कोई मतलब कि कार्बन की चेन के फॉर्म में नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको गटरमैन फॉर्मुलेशन बोलते हैं। अब हम लोग गटरमैन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को देखेंगे। मैकेनिज्म the reaction proceed through the aromatic electrophilic substitution mechanism. The formaldinium ions is first formed by the combination of hydrogen cyanide and hydrochloric acid in the presence of the anhydrous aluminum chloride, which then attack the benzene ring to give the aldymium, which on hydrolysis with the mineral acid form the corresponding phenolic aldehyde। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा कि फार्मेल्डिनियम आयन कैसे बनता है। तो फार्मेल्डिनियम आयन का जो प्रोसीजर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा HCN है और HCl दोनों रिएक्ट करते हैं। तो हमारा क्या करता है कि जो HCN पे जो लोन पेयर है वो क्या करते हैं, जो HCl का H है उसको तोड़ते हैं उस बॉन्ड को, और जो नाइट्रोजन है वो उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता है और हमारी एक साल्ट फॉर्म में बन जाता है। और वो साल्ट फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा जो क्लोरीन है वो क्लोरीन है वो कार्बन पे जुड़ जाता है, और फिर हमारा जो ये जो प्रोडक्ट है जो कि कार्बन हाइड्रोजन Cl और NH है, ये हमारा कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है। जो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो क्या करता है, क्लोरीन एटम को ले लेता है, जो कि क्लोराइड आयन के फॉर्म में, और हमारा Cl4- एक साइड प्रोडक्ट बनता है और हमारा फार्मेल्डिनियम आयन बनता है, जो कि एक रेजोनेटिंग फॉर्म में होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फिनॉल है वो सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट करता है, और हमारा HCl वहाँ से निकलता है, क्योंकि H जो फिनॉलिक H है वहाँ से H और एक क्लोराइड आयन निकल के HCl बन जाता है, और हमारा जो AlCl2 है वो फिनॉक्साइड आयन से जुड़ जाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स होते हैं वो रिंग के अंदर मूवमेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो मूवमेंट है वो अर्थो पोजिशन से अटैक ना करके पैरा पोजिशन से जाके हमारा जो फार्मेल्डिनियम आयन है वहाँ पे अटैक करता है। ये इस रिएक्शन का सबसे की पॉइंट है। और फिर देख रहे हैं कि उसको फिर हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वहाँ से फिर क्या कहता है, रिंग क्या हो जाती है, अनएरोमेटाइज या नॉन एरोमेटिक हो जाती है, उसको री एरोमेटाइजेशन होता है। वहाँ से एक अर्थो पोजिशन पे जो आपका जो पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो ब्रेक होता है, और हमारा फिर से फिनॉल एरोमेटाइज हो जा रहा है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो हम एसिड डाल रहे हैं वो एसिड जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो एसिड के H+ को लेते हैं और हमारा इमीनियम आयन बन जाता है। फिर ये इमीनियम आयन हमारा वाटर से रिएक्ट करता है। वाटर से रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे एक प्रोटोनेटेड वाटर फॉर्म में कार्बन पे हो जाता है, जिसके कारण हमारा प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। यहाँ पे प्रोटॉन हमारा वाटर से टूट के जो नाइट्रोजन का जो है वहाँ पे जुड़ जाता है, जिसके कारण जो अमोनिया फॉर्मेशन हो जाता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार अमोनिया टूट के हमारे कंपाउंड से बाहर हो जाता है, और हमें
एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का जनरेशन हो जाता है, जिसे हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हाउबेन-हॉस रिएक्शन। हाउबेन-हॉस रिएक्शन is an organic reactions involving the nitrile react with the arenes compound to form the aryl ketone. The reaction is a type of Friedel-Crafts acylation with hydrogen chloride and Lewis acid catalyst. Highly reactive polyhydric phenols in which the OH groups are located at the meta to each other may be acylated, then treated with the alkyl cyanides in the presence of zinc chloride and hydrogen chloride phenolic ketones is obtained. इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारे जो फिनोलिक ग्रुप हैं वो किस पे मेटा पोजिशन पे लोकलाइज्ड हैं, इसके कारण ये जो रिंग है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में कर देते हैं। और हमारा जो रीजेंट है वो कौन से यूज होते हैं, वो हमारे होते हैं एसाइल साइनाइड और जिंक क्लोराइड होता है, जो कि कैटलिस्ट फॉर्म में होता है और एसीएल होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एसाइल साइनाइड होता है, ये अटैक करके हमारे यहाँ पे कैसा ग्रुप देता है, एक कीटोनिक ग्रुप जोड़ता है पैरा पोजिशन पे। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द गटरमैन फॉर्मुलेशन रिएक्शन। फिनॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस रिएक्शन। इस पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो एसाइल साइनाइड है वो जिंक से इंट्रैक्ट होकर एक मतलब शार्ट फॉर्म या कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेता है, जिसके कारण से जो फिनॉल्स हैं उसके जो लोन पेयर हैं वो इलेक्ट्रॉन अंदर मूवमेंट करते हैं और हमारा पैरा पोजिशन पे उसी के पैरा पोजिशन वाला पाई बॉन्ड हमारे कार्बन मतलब कि एल्काइल साइनाइड का जो कार्बन होता है वहाँ पे साइनाइड के कार्बन पे अटैक करता है और हमारा फिर से रिंग क्या हो जाती है, नॉन एरोमेटाइज हो जाती है और उसके कारण जो पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो ब्रेक होके रिंग को दोबारा एरोमेटाइज हो जाती हैं। फिर हमारा वाटर जो है हमारे एमिनियम आयन पे अटैक करता है और हमारा वहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाता है, जो बाद में वहाँ से अमोनिया लीव करके एक कीटोनिक फॉर्म जुड़ जाता है। इसी से हम लोग इसको फिनोलिक कीटोन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दिस रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन है स्कोटन-बाउमैन रिएक्शन। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें हम लोग फिनॉल यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक कैटलिस्ट यूज करते हैं और दूसरा रीजेंट हो फिनाइल बेंजिल क्लोराइड यूज करते हैं, जिसके कारण में फिनाइल बेंजोएट एक ईस्टर कंपाउंड मिल जाता है, फिनॉल्स का ईस्टर कंपाउंड। इन दिस रिएक्शन एन एरोमेटिक एसिड क्लोराइड react with phenol in the presence of the base such as sodium hydroxide to form फिनाइल बेंजोएट। तो इसमें दो स्टेप का मैकेनिज्म होता है, जो कि पहले स्टेप में क्या है फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन और दूसरा क्या है अटैक ऑफ फिनॉक्साइड आयन टू बेंजोइल क्लोराइड टू गिव द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका बहुत मैकेनिज्म बहुत बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका OH ग्रुप हमारे फिनॉल से H ग्रुप को अब्स्ट्रैक्ट करता है और वहाँ पे एक फिनॉक्साइड आयन का साल्ट बन जाता है, जो कि ये साल्ट क्या होता है हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। मोस्टली रिएक्शन से हम लोग देख रहे थे कि किस तरह हमारा फिनॉक्साइड आयन का जो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर मूवमेंट करता था, पर इसमें क्या है कि जो हमारी दूसरी स्पीसीज है जो कि हमारी क्या है बेंजोइल क्लोराइड, वो हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म, वो भी हाईली रिएक्टिव है। तो मतलब जो हमारा फिनॉक्साइड बनता है वो तुरंत इस पर अटैक कर देता है। मतलब जैसे ही बनता है फिनॉक्साइड आयन ये अटैक करके, क्योंकि हमारा जो लिविंग ग्रुप है क्लोरीन वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, अटैक करके ईस्टर फॉर्म कर लेता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अंदर मूवमेंट रेजोनेंस नहीं करते हैं, इसके कारण हमें प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। इससे फिनाइल बेंजोएट प्रोडक्ट मिलता है और दूसरा साइड प्रोडक्ट NaCl साल्ट फॉर्म में बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।